अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको स्कैबिस के मुतालिक बताता हूँ, जिसे हमें खुश्क खारिश भी कहते हैं, जो सारी जिस्म में खारिश होती है, बहुत तकलीफ देह होती है। अगर आपने इस खारिश का इलाज नहीं किया तो ये खुद ब खुद ठीक नहीं हो सकती है। ये बहुत तकलीफ देह खारिश होती है, स्पेशल रात के वक्त। इसकी वजह से जो नींद है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज मैं आपको ये बताता हूँ कि ये खुश्क खारिश यानी स्कैबिस की अलामात क्या है, इसकी वजूहात क्या है और इसका इलाज कैसे करना है। इसके लिए आप कौन सा क्रीम या कौन सा मेडिसिन का इस्तेमाल करें ताकि आप इस खारिश से निजात पा सकते हैं। आज मैं आपको इस पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर स्कैबिस को देखा जाए तो ये एक खारिश होती है जो एक कीड़ा से होती है। जब ये कीड़ा जिस्म पर घुस कर वह अंडे छोड़ देते हैं, जो अंडे पैदा करके अंडे से 2-3 दिन बाद इससे कीड़ा निकलते हैं। ये कीड़ा 3 दिन में एडल्ट होकर जिस्म में खारिश पैदा कर देती है। जब तक आप इस कीड़े का इलाज नहीं किया, इसके इलाज न होने से आपका जो खारिश है वो खत्म नहीं हो सकती। ये बहुत तकलीफ देह खारिश होती है, स्पेशली रात के वक्त। इससे जो नींद है वो डिस्टर्ब हो जाती है, रात के वक्त बहुत ज्यादा होती है। ये खारिश एक बंदे से दूसरे बंदा मुंतकिल भी हो सकते हैं, बेडशीट से मुंतकिल हो सकते हैं, बिस्तर से मुंतकिल हो सकते हैं, या कंटेक्ट से जो आपने किसी से मिलते जुलते हैं इस कंटेक्ट से हो सकते हैं। ये सारी जिस्म पर होती है। जब जिस्म गर्म हो जाती है तो ये खारिश ज्यादा हो जाती है। स्पेशली ये खारिश गर्म हो जाती है जब स्पेशली ये मुख्तलिफ एरिया में होती है, जैसा कि अंडर आर्म में जो एरिया होती है, पेट के नीचे, नाप के नीचे जो एरिया होती है, टांगों में बहुत ज्यादा होती है, थाई में बहुत ज्यादा होती है, कमर और पेट में भी होती है, उंगलियों के दरमियान जो एरिया होती है इस एरिया में भी ये खारिश होती है। जिधर भी आपकी बॉडी में ये कीड़ा घुसकर वह तो खारिश पैदा कर देती है और दिन ब दिन ज्यादा हो जाती है। इसलिए इस खारिश के लिए प्रॉपर इलाज करना होगा ताकि आप इस मसले से निजात पा सकते हैं। इसके इलाज कुछ ऐसे तरीके से मैं आपको क्रीम बताता हूँ, लोशन बताता हूँ, टैबलेट बताता हूँ, और इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आप इस मसले से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले जो इसके इस्तेमाल में आती है और एक क्रीम और लोशन है। इसे प्रोमेथरीन लोशन है और क्रीम और लोशन के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। ये मुख्तलिफ ब्रांड नेमों से आती है, लेकिन इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो प्रोमेथरीन है, स्केप के नाम से और बहुत से नामों से मार्केट में आती है। आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही है तो इससे आपकी जो मसला है वो हल नहीं हो सकती। इसका सही तरीका इस्तेमाल यह है कि सबसे पहले आप अपनी जिस्म को नहाना है। नहाने के बाद इसको खुश करना है तुलिया के बगैर। फिर ये लोशन गर्दन से लेकर पैरों तक सारी जिस्म में हर हिस्सा में इसको लगाना है, किसी भी हिस्सा को नहीं छोड़ना चाहिए। फिर इस अमल को आप दिन में 2 दफा करना होगा। हर 12 घंटे बाद ये अमल दोहराना होगा। डिटॉल साबुन से आपको धोना होगा। फिर जिस्म खुश्क होकर आप इस क्रीम या लोशन को पूरे जिस्म में गर्दन से लेकर पैरों तक, इसको चेहरे पर नहीं लगाना चाहिए, लगाए करें। फिर इसके बाद कपड़े चेंज कर दूसरे कपड़े इस्तेमाल करें। अपने बेडशीट को, अपने कपड़े को चेंज करना बहुत जरूरी है। साथ ही ये अमल अगर आपके फैमिली मेंबर में कोई बंदा इससे मुब्तला है तो वो भी इस क्रीम या लोशन का इस्तेमाल कर सके ताकि सब फैमिली मेंबर इस मसले से छुटकारा पा सके। फिर 3 दिन तक आपने मुसलसल इस्तेमाल किया। फिर 7 दिन के बाद आप ये अमल फिर दोहराना होगा। अगर कोई कीड़ा की अंडे वगैरह आपकी स्किन पर छोड़े है तो इसको भी इससे निकालना होगा। इसलिए 7 दिन बाद ये अमल दोहराना होगा ताकि दोबारा ये स्कैबिस आप पर अटैक नहीं करेंगे। साथ ही इसके साथ अगर एचिंग बहुत ज्यादा है, खारिश बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए आप एंटीहिस्टामिनिक मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा लोराटाडीन है, सेट्राजीन है, लेवसेट्राजीन है। इसमें से एक टैबलेट आप रात सोते वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपकी जो खारिश है इसमें कमी ला सकते हैं। लेकिन इसका जो प्रॉपर इलाज है वो प्रोमेथरीन जो लोशन आती है, स्कैब लोशन आती है, इस लोशन को लगाना होगा ताकि इस कीड़ा है वो खत्म करे। तो इसके इस्तेमाल से आपकी जो मसाइल है वो खत्म हो जाती है। जो स्कैबिस की मसाला है, खारिश की मसाला है वो खत्म हो जाती है और आप निजात पा सकते हैं। थैंक यू फॉर